राधे राधे दोस्तों। कल हमने श्रीमद् भागवत के महत्व के बारे में आपको बताया था। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और आशा करता हूँ आपको ये जो है श्रीमद् भागवत पुराण का जो भाग है आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। तो हम श्रीमद् भागवत के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देवर्षि नारद एक बार भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक युवती अपने 2 पुत्रों को साथ लेकर विलाप कर रही है। नारद जी ने उससे विलाप का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो भक्ति है और उसके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में इनकी कीमत नहीं रही, इनमें जागृत और उत्साह समाप्त हो गया है। मैं द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई हूँ और कर्नाटक प्रदेश में मेरा विकास हुआ। यहाँ भक्ति युवती भक्ति भावना या विचारधारा का प्रतीक है। और महाराष्ट्र प्रदेश में मेरा कुछ सम्मान हुआ, किंतु गुजरात में आते आते बूढ़ी हो गई। जब से वृंदावन में आई हूँ तब से मेरा रूप यौवन वापस आ गया है, किंतु मेरे ये दोनों पुत्र अपने पहले के सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मैं अपने पुत्रों की दशा पर चिंतित हूँ। ये सुनकर नारद जी ने कहा कि इसका कारण क्या है। नारद जी ने कहा कि इसका कारण ये है कि वृंदावन में भक्ति तो प्रबलता है पर ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा हुई, अतः ये मृतप्राय हो रहे हैं। क्योंकि परीक्षित ने कलयुग को अभयदान दिया है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य का सम्मान समाप्त हो गया है। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को सक्रिय करने के लिए अनेक उपाय किए। पहले तो उन्होंने उन दोनों के कान में कहा, ज्ञान जागो वैराग्य जागो, किंतु इस पर भी उन दोनों में कोई सक्रियता नहीं आई। तब नारद जी ने वेद उपनिषद और गीता के मंत्रों का उच्चारण किया। दोनों ने क्षण भर को अपने नेत्र खोले और फिर बंद कर लिए। तब नारद जी ने अनेक महात्माओं से संपर्क किया, किंतु महात्माओं ने वेद उपनिषदों की असफलता पर आश्चर्य प्रकट किया और उन्होंने कोई और उपाय भी नहीं सुझाया। नारद जी कब मानने वाले थे? वो घूमते घूमते बद्रिकाश्रम पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट सनकादि ऋषियों से हुई। इन ऋषियों ने नारद जी को बताया कि ज्ञान और वैराग्य को चेतन करने का एक ही उपाय है कि उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई जाए। जिस तरह गन्ने के रस से दूध और नवनीत सार रूप में निकलता है, जिस तरह गन्ने के रस और दूध से नवनीत सार रूप में निकलता है, उसी प्रकार वेद और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत है। ये शीघ्र ही प्रभाव करने वाला है। नारद जी ने सनकादि ऋषियों की सलाह पर हरिद्वार के समीप गंगा के किनारे आनंद नामक रमणीय स्थल पर 12 स्कंद और 18,000 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का आयोजन किया। ये कथा सप्ताह तक चली तो भक्ति और उसके दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को नवजीवन और नवयौवन प्राप्त हुआ। व्यास जी द्वारा रचित संकलित पुराण ऋषियों द्वारा सुनाई गई कथा के संकलन है। अतः व्यास जी बोले कि ऋषियों द्वारा सुनाई गई श्रीमद् भागवत पुराण की कथा वेद उपनिषद का सार रूप है। ये कथा जीवों को उद्धार करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। ये कथा ऐसी है कि इसे दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। इसका प्रभाव इतना महान है कि प्रेत योनि में पड़ा व्यक्ति भी वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। जैसे आत्मदेव नामक ब्राह्मण का दुष्ट पुत्र धुंधकारी वैश्याओं द्वारा मार डाला गया था, वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसका तीर्थों में श्राद्ध करने पर भी उद्धार नहीं हुआ। तब उसके भाई गोकर्ण ने उसे 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई और उसका उद्धार हुआ। तो भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको श्रीमद् भागवत का ये अंश अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहें। अब हम कल आपसे मिलेंगे। प्रथम स्कंद भक्ति योग और वैराग्य प्रतिपादन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।